नमस्कार, मेरा नाम रहमत बीबी है। बच्चों, आप सब खैरियत? आज मैं आपका एक और पाठ लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। बच्चों, बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी के दोहे पढ़ने से पहले आप उनका कवि परिचय बताऊंगी। देखिए, बिहारी जी का कवि परिचय। महाकवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी ने वहीं पर संस्कृत तथा प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। बाद में वे मथुरा आए और वहां उनका विवाह हुआ। इसी काल में उन्होंने फारसी काव्य का अभ्यास किया तथा बादशाह शाहजहां से उनकी भेंट हुई। सन 1645 के आसपास वे आमेर गए। आमेर के राजा जयसिंह ने अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम व सौंदर्य से मुग्ध होकर राजकार्य देखना छोड़ दिया था। इसके कारण प्रजाजन वहां पर व्यथित थी। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर राजा के पास पहुंचाया, जिसका राजा पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। वो दोहा देखिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बांध्यो आगे कवन हवाल। बिहारी का देहावसान सन 1663 में हुआ। बिहारी की कीर्ति का आधार उनका सतसई ग्रंथ है। बच्चों, बिहारी के दोहे में पहला दोहा देखिए। सोहत ओढ़े पीठ पटु मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं बिहारी लाल। यहाँ पर कह रहे हैं कि सोहत सोहत ओढ़े बहुत सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर लग रहा है? ओढ़े मतलब ओढ़े हुए, पीठ पटु पीले, पटु मतलब वस्त्र, बहुत सुंदर लग रहे हैं पीठ पटु। श्याम सलोने गात, श्याम रंग के तुम्हारे सुंदर शरीर पर, गात मतलब शरीर, तुम श्याम रंग के तुम्हारे सुंदर सलोने मतलब सुंदर, श्याम रंग के तुम्हारे सुंदर शरीर पर ओढ़े हुए पीले वस्त्र बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। जिस तरह नीलमणि शैल, शैल मतलब पर्वत, नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, प्रभात की धूप की किरणें, सुबह सुबह में प्रभात की सूरज की किरणें, धूप की किरणें पड़ने पर नीलमणि पर्वत कैसे सुंदर दिखता है, उसी तरह तुम्हारे शरीर पर ओढ़े हुए पीले वस्त्र भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस दोहे में बिहारी लाल श्री कृष्ण की सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। बच्चों, बिहारी लाल के दोहे में दूसरा दोहा देखिए। जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आंखिन सब देखिए आंखिन देखी जाही। तो मैं पहले दूसरा पंक्ति एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी, फिर उसके बाद में पहला पंक्ति समझाऊंगी। पहले देखिए। जो आंखिन सब देखी, आंखें ना देखी जाही मतलब जो आंखें, जो हमारी आंखें हैं सब कुछ देखती है, मतलब ये दुनिया में जो भी चल रहा है सबको देख, सब कुछ देखती है। वो आंखों से अपनी खुद की आंखें देख नहीं पाती। मतलब जो आंखें हमारी आंखें देखती है, जो दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ देख पाती है, लेकिन वो हमारी ही आंखों से खुद की आंखें नहीं देख पाती। जिस तरह जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो सो हरि मतलब जिस हरि ने, जिस भगवान ने जगत जनायो, इस जगत को बनाया है, इस जगत के बारे में जानकारी दी है, दुनिया के बारे में हमें जानकारी दी है, इस दुनिया को बनाया है, दुनिया का निर्माण किया है, सब जी हमें बताया है, सब चीज़ों की जानकारी दी है, उसी को, उसी हरि को जानियो नहीं, हम नहीं जान पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये हमारे आंखों से सब कुछ देख सक रहे हैं, लेकिन हरि को भूल जा रहे हैं, हरि का नाम स्मरण नहीं कर पा रहे, हरि के बारे में जानकारी नहीं कर पा रहे हैं। जिसने हमें ये दुनिया के बारे में बताया है, जिसने दुनिया का निर्माण किया है, सकल चीज़ों के बारे में हमें बताया है, वो चीज़ें सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जिसने ये चीज़ों को दिया है उसी को हम हैं। बच्चों, बिहारी लाल के दोहे में तीसरा दोहा देखिए। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर् यही बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। इस दोहे में बिहारी लाल कह रहे कि मेरा
बिहारी लाल श्री कृष्ण के रूप के बारे में बता रहे हैं। मतलब जिस तरह बिहारी लाल के मन में श्री कृष्ण का नाम लेते ही एक रूप स्मरण में आ जाता है, वो रूप क्या है? शीस मुकुट, शीस पर, सर पर मुकुट धारण किए हुए, कठी काचनी, काचनी एक घुटनों तक कसकर बंधा हुआ एक तरह का धोती, एक तरह से धोती, कर मुरली, हाथ में मुरली लिए, उरुमाल, गले में माला पहने हुए। मतलब श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण का नाम लेते ही बिहारी लाल के मन में एक रूप स्मरण आ जाता है। एक रूप जैसे कि शीश पर मुकुट धारण किए हुए, काचनी पहने हुए, हाथ में मुरली लिए, गले में माला पहने हुए एक श्री कृष्ण का रूप। यही मानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल, इसी तरह का तुम्हारा रूप मेरे मन में सदा बस गया है। बिहारी लाल को श्री कृष्ण का नाम लेते ही ये आता है। बिहारी लाल के दोहे में चौथा दोहा देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बोहन हंसे दैन कहे नटी जाए। तो इसमें गोपियां श्री कृष्ण से जिस तरह गोपियों को श्री कृष्ण से समय बिताने का मन कर रहा है। श्री कृष्ण तो हमेशा मुरली लिए अपना समय बिता रहे हैं, गोपियों से समय नहीं बिता। लालच में, लाल मतलब श्री कृष्ण से गोपियां, श्री कृष्ण से, लाल की मतलब श्री कृष्ण से बातचीत करने के लालच में मुरली धरी लुकाई, उनकी मुरली, श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है। देखिए, बतरस लालच लाल की, श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपियों ने मुरली को छुपा दिया है। सोह करे बोहन हंसे दैन कहे नट जाए। तो सोह करे मतलब शपथ खा के कह रही है कि हमने नहीं लिया है। बोहन हंसे, बोहन मतलब जिसको अंग्रेजी में आईब्रोज कहते हैं, उनके आईब्रोज को मतलब उनके बोहनों को देखने से उनको हंस रही है, बोहने हंस रहे, तो उनको देखने से श्री कृष्ण को पता चल गया कि मुरली को इन्होंने ही चुराया है। लेकिन पूछने पर देने से मना कर दे रही, मुरली को देने से फिर से श्री कृष्ण मुरली से ही अपना समय बिताएंगे, गोपियों से बातचीत नहीं करेंगे। गोपियों को श्री कृष्ण से समय बिताने के लालच में, उनसे बातचीत करने के लालच में मुरली को छुपा दिया है। इसका वर्णन बिहारी ने बहुत अच्छे से किया है। बच्चों, बिहारी के दोहे में पांचवा दोहा देखिए। बड़े न हो जय गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कनक धतु पाए। तो इस दोहे में बिहारी लाल कह रहे कि बड़े न हो जे गुणन बिनु, गुणों के बिना, अच्छे गुणों के बिना बड़े नहीं हो सकते। बिरद बड़ाई पर, बिरद मतलब यश, कीर्ति, बिरद यश नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब हम बड़े हैं कहने से, बिना अच्छे गुण उनमें नहीं है तो वो बड़े नहीं हो सकते और यश प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें अच्छे गुण होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह कनक धतूरे सो कहते, कनक के वैसे दो अर्थ है, एक धतूरा है, कनक को धतूरा, धतूरे को भी कनक कहते हैं, सोने को भी कनक कहते हैं। धतूरे को कनक कहने मात्र से ही उससे गहने नहीं बना सकते, गहनों गड़ो न जाए, उससे गहने नहीं बना सकते। मतलब धतूरे को कनक कहने से जिस तरह गहने नहीं बना सकते, उसी तरह बड़े कहने मात्र से ही वो बड़े नहीं हो पाते, यश नहीं प्राप्त कर सकते। उनमें अच्छे गुण होना भी बहुत जरूरी है, गुणों के बिना वो बड़े लोग नहीं हो सकते। यहाँ पर बिहारी ने अच्छे के बारे में बताया है।